मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मॉर्निंग ये सर। जो गुड डिजिटल हाथ, मॉर्निंग सर। डिजिटल हाथ जिन्होंने हाथ गुड किया है, मॉर्निंग तो वो सर। डिजिटल हाथ हटा दें अपने। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिजिटल हाथ। मैं देख रहा हूँ, राइट, ओके, ओ परफेक्ट, या दैट्स बेटर। सर ओ गुड गाइस, मॉर्निंग। आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। और जैसे कि हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट कोई मीटिंग करती है तो हमें अपने प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ मीटिंग को स्टार्ट करना होता है। सो राइट, मेरे सामने तकरीबन 8 से 9 ये सप्लीमेंट के डिब्बे मैं रखे देख हुए रहा हैं हूँ, साफ मैं साफ में देख रहा से। हूँ, सो बिल्कुल देख रहा ये है हूँ। मेरे पास सारे ये सप्लीमेंट है। राहुल। मैं एक साथ यहाँ खा के इसको शुरुआत करूंगा और हम सभी वेस्टिजियन हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज करके और कोई भी मीटिंग हम रोजाना स्टार्ट करेंगे। टू गुड यार, वेरी नाइस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मैं बार बार कहता हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कंजम्पशन नहीं किया प्रोडक्ट का तो फिर फायदा क्या होगा? अगर आप कंज्यूम नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कन्विंसिंग एबिलिटी नहीं होगी। लोगों को कैसे बताओगे कि ये वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या करते हैं? ओके, थैंक यू सो मच सर। और आज आपने अपना कीमती समय दिया हम सभी लीडर्स को। तो आज हमारे साथ बहुत सारे नए साथी हैं और सभी साथी इंतजार कर रहे थे आपका। और तकरीबन वही थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जूम पे आ गया था, नो सो मीटिंग प्रॉब्लम यार, थोड़ी लेट परफेक्टली स्टार्ट फाइन, हुई। दैट्स ओके। तो जरूर आपका मार्गदर्शन जो है टीम को जरूर चाहिए सर। थैंक श्योर यू। श्योर राहुल, थैंक यू सो वेरी मच। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? बिल्कुल यस सर। क्लियर है। राइट, ओके, थम्स अप, दैट्स बेटर। अगर अगर कहीं पे भी कुछ हो तो जस्ट थम्स अप, मतलब जस्ट परफेक्ट। और ये एक एक somebody, मतलब किसी का हाथ डिजिटली वो ऊपर है, मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटली परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और राइट गाइस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो डाउट, जब हर्ष ने मुझे बताया कि ऑब्वियसली आप लोग ये एक एवरी डे करते हो, और एक आज मुझे आना है यहाँ पे और थोड़ा सा अ, चीजों के बारे में बताना है कि वेस्टीज, राइट, ऑब्वियसली हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सक्सेस, राइट। हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और आप ऑब्वियसली यहाँ पे आज ये भी सोच रहे हो कि दीपक सर आएंगे और क्या क्या चीजें बताएंगे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ अलग हमें मिले सीखने को। तो कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने सीखी, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, राइट। जस्ट एज अ फन से मेरे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं आप लोग, थोड़े से पैसे वैसे खर्च दीजिएगा, ओके, राइट। और उसमें बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ बेसिकली, बट नो डाउट, जोक्स अपार्ट, वेस्टीज में हम लोग ज्वाइन होते हैं। वेस्टीज में जो बार बार हम लोग बहुत सारी चीजें जो समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो सक्सेस कैसे मिलती है, राइट। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाना, और सक्सेस कैसे मिलती है, और वेस्टीज में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना पड़ता है, राइट। ऑब्वियसली हम सब लोग यही ज्यादातर सोचते हैं कि यही हमारे को पता चले, और आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, जितना भी टाइम मैं दे सकूंगा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियसली पहले मैं पूछना चाहूंगा हर्ष या राहुल, कोई ऐसी चीज जो आप चाहें आपकी डाउनलाइन, क्योंकि जितने लीडर्स आपके आज यहाँ पे हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो आप जानना चाहें अपनी टीम के लिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी बात कर सकता हूं। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी कोई चीज है जो आप लोग जानना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक बात करूंगा वेस्टीज के सिस्टम में और सक्सेस के ऊपर, कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी और वेस्टीज का सिस्टम कैसे सक्सेसफुल बना सकता है लोगों को, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल सर। हर्ष और राहुल, एनीथिंग? हाँ सर। सर, मैं ये जानना चाहता था और अपने टीम के बिहाफ पर कि पहली बात तो एज अ कैरियर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग केवल वेस्टीज क्यों करें, ओनली वेस्टीज। नो डाउट, एब्सोल्युटली, बोथ द क्वेश्चंस आर अमेजिंग। तुमने दो क्वेश्चन में ही सब कुछ पूछ लिया राहुल और हर्ष रादर। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टीज एज अ कैरियर क्यों करें, और मेजरली वेस्टीज को ही क्यों लें, और डायरेक्ट सेलिंग में भी क्यों आए, मतलब जॉब ना करें या कुछ और ना करें। तो कुछ चीजें आज मैं आपको बताना चाहूंगा। कल की हेडलाइन न्यूज थी कि इंटेल ने 16,000 लोगों को एक दिन में निकाल दिया, 16,000 पीपल, और वो सारे यूथ थे आप जैसे, जिनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया होगा,
और पढ़ाने के बाद, और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और किसी को नौकरी मिली होगी, कोई कंप्यूटर में होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, और कंपनी ने 1 मिनट नहीं लगाया, 16,000 पीपल। इन्फोसिस से लेके अगर मैं बात करूं कितनी कंपनीज की आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जितना मुश्किल है, हम सब लोग जानते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट कितना मुश्किल है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वाई डायरेक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के बारे में, हम लोग नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं दोस्तों। हमने 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और इस बार जो इलेक्शंस हुए उसमें तकरीबन 96 करोड़ लोगों ने वोटिंग राइट थे। 96 करोड़। अगर मैं बात ऑन एन एवरेज बात करूं 100 करोड़ की, तो मैं आपको कुछ आंकड़े अगर दूं कि आज की डेट में तकरीबन 18 से, ये गूगल पे जाके आप चेक कीजिएगा, 18 ईयर्स, जब एक बच्चा 12वीं पास करता है, ग्रेजुएट होता है, 21 साल का होता है, और 22-23 साल से पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, 23-24 साल में पहुंच जाता है। 25 साल से लेके अगर मैं बात करूं 36 साल या 25 साल से 35 साल, ये जो 10 साल, ये जो एज होती है जहां पे उसे कुछ चाहिए होता है, आपको पता है तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस केवल 10 साल के ब्रैकेट में है, यूथ, जिनको आज कोई एम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आज एक यंगिस्तान है, यंग इंडिया है। 65%, 140 करोड़ में 65% पॉपुलेशन जो 35 साल से कम उम्र की है दोस्तों। 35 साल से कम उम्र की, यानी कि अगर 65% भी मैं लगा रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज 68% या 70% भी लगा लूं, तो 140 करोड़ का अगर 70% भी लगाऊं, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ 90 करोड़ की, और जिसमें 20 साल से कम उम्र के लगा हटा दूं, तो भी 30-40 करोड़ लोग जिनको आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और यंग आज एक नेशन है। और हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां पे आज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की जॉब तो आपको भी पता है, सबको पता है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल हो रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनीज, जेट एयरवेज, इन्फोसिस, इंटेल, आप बड़ी से बड़ी कंपनीज, इवन टीसीएस, द वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनीज भी हैं, वो भी आज एम्प्लॉय नहीं कर रही, रादर रिट्रेच कर रही, रिट्रेच कर रही हैं, लोगों को थैंक यू कह रही हैं। और हम सब लोगों ने देखा कोविड, हम सब लोगों को पता है अभी जो एक अलग प्रकार की बीमारी पूरे वर्ल्ड में आई, और किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। व्हाट नेक्स्ट? नो डाउट एक ऑनलाइन चैप्टर खुला 2021 के बाद, कोविड के बाद, 2020 के बाद एक नया चैप्टर इंडिया में खुला ऑनलाइन, और बहुत सारी चीजें आज ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, रादर अभी भी हम लोग यही ऑनलाइन कर रहे हैं जो ऑनलाइन हमें रीच देती है। बट भारत सरकार ने 2014 के बाद कुछ चीजों पे काम करना शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग में आपको बताऊं तो 1995 एंड में इंडिया में आ चुकी थी दो कंपनीज, एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी, स्वीडिश कंपनी थी, जिन्होंने, दो कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया। और जब ये दो कंपनी 1995 में शुरुआत हुई, 1996 से उन्होंने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। और ये डायरेक्ट सेलिंग उस वक्त मतलब उस लेवल पे नहीं था, और 2016 तक तो दोस्तों इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस या लॉ भी नहीं था। हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री चल तो रही थी, पर 2016 तक कोई चीज, कोई सरकार इसके ऊपर बात नहीं करती थी, कोई कोई कुछ चीज नहीं होती थी। 2014 के बाद इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और 2016 में पहली बार इसकी गाइडलाइंस आई, गाइडलाइंस कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोगों को काम करना है। और ये इंडस्ट्री में 2014 के बाद इसलिए ज्यादा जरूरी भी हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन में, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना एक भारत सरकार या किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर होने का हम सब लोगों को बोला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। और यही एक चीज थी जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की जब बात की गई कि हमें अपने पांव पे खुद खड़ा होना, और जब अपने पांव पे खुद खड़े होने की बात होती है तो हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो अगर इंडिया में देखें कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्रीज भी लगा सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। हम कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस, दुकान भी खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, उसमें कैपिटल की जरूरत होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मेथड, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेबर, यानी कि आपके हार्डवर्क और आपके स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, रादर देन आप पैसे, राइट, आपके लर्निंग एटीट्यूड की, आपके एटीट्यूड की, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है इस इंडस्ट्री में, रादर देन आप पैसा लगाएं,
राइट, वो चीज इस इंडस्ट्री में नहीं चलता कि पैसे लगा के भी आप पैसा करें। और आज तकरीबन, अगर मैं 1995 96 से मैं बात कर रहा हूँ, 2024 यानी कि तकरीबन आप सोच सकते हैं 30 साल के आसपास का समय इस इंडस्ट्री को भारत में, इंडिया में हो चुका है। 2023 रादर 2021 दिसंबर में लॉ आया, लॉ में कुछ चीजें चेंज हुई, तब वेस्टीज के हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर और एक और कंपनी के जो थे, जो दो लोगों ने भारत सरकार के मिनिस्टर से बात की और जो कुछ चीजें फाइन ट्यून कर रही थी उस लॉ में वो की, और 2023 जुलाई में भारत सरकार ने इसके ऊपर एक लॉ बनाया और पूरी की पूरी 100% इसे एक लीगल इंडस्ट्री का नाम दिया गया, राइट। और ये अब 100% लीगल है, और भारत सरकार ने खुद इस चीज को एनालिसिस किया कि डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरीके से लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, वैसा एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ाइयां वर्ल्ड वाइड की है। मैं अभी भी पिछले महीने, एक महीने से अमेरिका में था, राइट। उससे पहले भी मैं 3-4 बार अमेरिका गया। मैंने इवन जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट किया वो भी अमेरिका से किया। और मैंने इवन डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा नॉलेज, यानी कि बारीकियां जानने की उस इंडस्ट्री में कोशिश। मैं खुद इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हूँ, राइट। मे बी शायद यहाँ पे कई लोग ऐसे हो जिनकी उम्र भी उतनी नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस शायद डायरेक्ट सेलिंग में हो, राइट। बट और इस डायरेक्ट सेलिंग में मैंने इन सालों में बहुत कुछ देखा। मैंने इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लोगों को देखा कि जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड या अपने स्किल्स के कारण, लर्निंग एटीट्यूड के कारण टैक्सी ड्राइवर थे या नॉर्मल बेसिक लोग थे, और आज वो मंथली 50 लाख, 1 करोड़, मतलब इंटरनेशनली मैं बात करूं तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए भी महीना कमाते, राइट। इसी इंडस्ट्री से उन्होंने हेलीकॉप्टर्स लिए, बंगलो लिए, फरारी से लेके कैसी कैसी रोल्स रॉयस गाड़ियां ली वर्ल्ड वाइड, आप लोग सोच नहीं पाए। इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत बाद में आई, बट वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ये इंडस्ट्री को तकरीबन 80 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। टू बी प्रिसाइज 90 साल के आसपास ये इंडस्ट्री हो चुकी है, 1947 से कहा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, राइट। और मैं आपको बता दूं, लोग अक्सर कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है या डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो हम लोग बात करते हैं वो विदेशों में शुरू हुआ, बट मैं आपको याद दिला दूं, डायरेक्ट कंज्यूमराइजेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। आपके घरों में चूड़ी वाले आते थे, आपके घरों में सूट वाले आते थे, आपके घरों में चादरें बेचने वाले आते थे, वो सब डायरेक्ट सेलिंग ही था, वो सब डायरेक्ट सेलिंग था। बट हाँ, उसमें एक कमर्शियल एंगल नहीं था। कमर्शियल एंगल यानी कि पे आउट, यानी कि मनी, राइट, ये एंगल नहीं था। बट वो लोग आपके घर में एक फैक्ट्री में बनता था, एक व्यक्ति आपके घर आता था और वो बेचता था, वो डायरेक्ट सेलर, प्योर डायरेक्ट सेलिंग होती थी। और ये इंडिया में भी बहुत टाइम से चल रहा था, बट ऑब्वियसली कमर्शियल एंगल इसको देके आज वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा है कि फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग ही है। हिंदुस्तान, इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, और पहली बार मैं आपको बता दूं, अभी वुमेन 8 मार्च को जो वुमेन्स डे था, उस दिन पहली बार भारत सरकार के 2 मिनिस्टर पहली बार किसी इवेंट में डायरेक्ट सेलिंग के आए। वरना आज तक का रिकॉर्ड है इन 30 सालों में, भारत सरकार के मिनिस्टर कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में नहीं आए। उन्होंने ये सब चीजें एनालिसिस की। मिसेस स्मृति ईरानी जी वहां थी, मिस्टर पीयूष गोयल वहां थे, ये दोनों मिनिस्टर वो उस इवेंट में थे जो 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया आईटीओ पे, और जहां पे वेस्टीज के तकरीबन 10,000 से ज्यादा फीमेल्स वहां पे थी। और उस इंडस्ट्री के बारे में मिनिस्टर्स, भारत सरकार के मिनिस्टर्स द्वारा जो बताया गया और जो विजन दिया गया, वो बहुत बड़ा विजन है। तो दोस्तों, पहली चीज तो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है, ना ही केवल इंडिया, वर्ल्ड वाइड, राइट। ये तो बहुत क्लियरली है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, उसमें जब हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी करनी है, राइट, और तो मैं वेस्टीज ऑब्वियसली एज अ को फाउंडर मैं तो वेस्टीज के बारे में बात करूंगा, नो डाउट अबाउट इट। बट कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स, और मैंने नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसके पैरामीटर्स बनाए हैं कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, कंपनी का सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट, उसकी ज्वाइनिंग से लेके प्रोडक्ट के रिजल्ट से लेके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और मैं आपको एक छोटे से एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड वाइड, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग में पता है क्या होता है? जब कोई कंपनी वहां पे लॉन्च होती है तो पहले 5 साल कोई भी लीडर उस कंपनी को ज्वाइन ही नहीं करता। फर्स्ट 5 ईयर जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, राइट,
जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वो पहले जो भी कंपनी लॉन्च होती है फर्स्ट 5 इयर्स वो उस कंपनी को लॉन्च ज्वाइन नहीं करते। तो मैं अभी था और मैंने पूछा भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है क्या जवाब है इसका? वो कहते हैं हमारे एज अ लीडर की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, हमारा नाम ज्यादा है। अगर हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वो 1 साल में बंद हो गई, 2 साल में बंद हो गई, तो किसका नाम बर्बाद होता है? तो कहते हैं कंपनी तो भाग जाती है, बट बर्बाद होता है एक लीडर का नाम, क्योंकि लीडर को तो मार्केट में रहना है, उसको तो दोबारा दोबारा लोगों के पास जाना पड़ेगा ना। और जब लोगों के पास दोबारा दोबारा जाना पड़ेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले कंपनी को परखो, कंपनी है क्या, स्टेबल है भी। कोई 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए अगर है, तो आप जो नेटवर्क बनाते हो, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं, वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क नहीं है, वो एसेट है, आपकी एसेट, कि आज आपने बनाया और आपकी पीढ़ियां उसे यूज कर रही। अगर कुछ काम करना है तो इस तरीके से हमें सोच के साथ काम करना है ना, कि ये नहीं कि आज हमने नेटवर्क तो बना लिया और नेटवर्क क्या है, खत्म, फायदा क्या उसका। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि वेस्टीज में जनरेशन जनरेशन, और आज बहुत मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आज फादर ने शुरू किया था, बच्चे भी 20-20, 21 साल के होके आज वेस्टीज में आ गए हैं, और वो भी क्राउन डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, क्या 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 लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वेस्टीज, हम लोगों को 20 साल हो चुके। अगर हम इंडिया में अगर हम बात करें तो गिनी चुनी 5-6 कंपनीज भी नहीं होंगी जो आज 20 साल पूरे कर पाई एक स्टेबिलिटी के साथ। प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे आज अगर 20 साल बाद भी हम लोग ये बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही चीज है कि प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि तब भी वैसी चल रही है, ज्वाइनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग तो 1 रुपया वैसी नहीं लेता किसी से। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में वेस्टीज वो कंपनी बनी जिसमें व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए का पहला चेक आया, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। जस्ट इमेजिन कि आज स्टेबिलिटी की बात करें तो वेस्टीज आती है, आज पे आउट की बात करें तो वेस्टीज आती है, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल रिजल्ट की बात करें तो वेस्टीज आती है, लीडरशिप की बात करें तो वेस्टीज आती है। बड़े से बड़े लीडर की अगर आप बात करोगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो आज उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वेस्टीज। आज वेस्टीज को 20 सालों में इतने रिकॉर्ड, इतने सर्टिफिकेशन, इतनी ट्रॉफीज मिल चुकी, द बेस्ट न्यूट्रिशनल कंपनी से लेके बेस्ट लाइकिंग कंपनी, नंबर ऑफ अवार्ड जो हम लोगों ने इन 20 सालों में लिए। और 20 सालों के बाद भी हमारा विजन कम नहीं है, हमारा विजन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो 10 साल आगे आने वाले टाइम के लिए चलता है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, मेरे एमडी सर जो एक विजनरी व्यक्ति है, हम लोग 2024 में हैं। अगर आज कोई भी उनसे बात करेगा तो वो 2030 की बात करते हैं, वो तकरीबन 8-10 सालों की। और आज वेस्टीज 2030 की तैयारी कर रही है कि 2030 में वर्ल्ड कैसा होगा और हमें कैसा होना होगा, और हम आज उसकी तैयारी कर रहे हैं डिजिटल वाइज भी। और कल भी हमारी एक कोर ग्रुप की मीटिंग है, कल बहुत सारे लीडर्स हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, तो हम लोग अभी, मैं भी जो अभी सीख के आया हूं, हम लोग वो सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और वेस्टीज एक वो परिवार, एक वो फैमिली है जो सिस्टम और कल्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे ना, कंपनीज आती है ना, उसमें सिस्टम होता है ना कल्चर होता है, कुछ भी कर लो, बट वेस्टीज में हम लोगों ने वो चीजें डाली जो सिस्टम है। अगर आपको यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म है, खड़े होना है तो आपको 2 V's के साथ खड़े होना है, डब्ल्यू बनाना है। और मेरे को आज भी याद है, विश यू वेल्थ, जब हमने वेल्थ का WELLTH, तो लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया। हमने वेस्टीज वेबसाइट पे डाला विश यू वेल्थ, तो जब वेल्थ के स्पेलिंग है तो लोगों ने बोला अरे अनपढ़ है वेस्टीज की मैनेजमेंट, वेल्थ के स्पेलिंग नहीं पता, WEALTH होते हैं। तो लोग ऐसे ऐसी बातें करते थे, हमने लोगों को बताया कि एक 26 अल्फाबेट ने पूरी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज बना दी, केवल 26 अल्फाबेट नहीं तो बनाई। तो वेस्टीज की मैनेजमेंट क्या एक नया वर्ड नहीं बना सकती? हमने कहा हम एक नया वर्ड ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उस वर्ड को वर्ल्ड वाइड साबित करेंगे कि यही वर्ड अब यूज किया जाएगा। और आज बहुत प्राउड होता है जब मैं अफ्रीका जाता हूं, जब मैं फिलीपींस जाता हूं, जब मैं बांग्लादेश से लेके नेपाल से लेके, और हर व्यक्ति विश यू वेल्थ WELLTH लिखता और बोलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने चीजों को देखा, विजन किया और उसको डुप्लीकेट कर रहे हो। और आज आज वेस्टीज, आप सोच के देखो, 140 करोड़ की पॉपुलेशन की एक कंट्री, एक कंपनी नहीं बनी डायरेक्ट सेलिंग में जो हिंदुस्तान से बाहर गई, वो केवल वेस्टीज। एक कंपनी नहीं हुई हिंदुस्तान में 140 करोड़ में जो टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, 2017 की बात होगी मेरे ख्याल से, जब हम लोग रैंक आई थी हमारी 93, तो हम अमेरिका में थे, 2018 राइट, तो हम अमेरिका में थे और वो अवार्ड लेने गए थे। जब वो अवार्ड मिला हमें, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे और
आप सोच के देखो, वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज के सीईओ, मालिक, वो सब बैठे हुए थे। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है, बट तब भी टॉप 100 कंपनीज में आने कोई कंपनी कोई आई नहीं आज तक। तो आपके बिहाफ पे हम उनको एक बात कह के गए थे, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। हमने उन्हें पता है क्या कहा था? हमने कहा अब वेस्टीज यहाँ तो आ गई है, टॉप 100 में तो आ गई है, अब बहुत जल्दी टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड भी वेस्टीज बनेगी, ये वेट एंड वॉच। हिंदुस्तानी कंपनी आ गई है और ये ऊपर टॉप 10 में भी जाएगी। और दोस्तों आज बहुत प्राउड महसूस होता है कि आज जो वेस्टीज, जब हम लोगों से मिलते हैं, जो लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट देते हैं, जब लोग हमसे बातें करते हैं, आप सोच के देखो कि 50+ या 60+ एक फीमेल जब जिसको जॉइंट पेन्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, और उसको जब रिजल्ट आता है, या किसी यूथ की बात करें जो स्पोर्ट्स में है या किसी भी की बात करें, उनको जो रिजल्ट आते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। और वो 20 साल तो हमने मेरे को आज भी याद है, हमने एक रिसर्च करवाई थी, एक कंपनी को हायर किया, हमने कहा लोग वेस्टीज क्यों करें, क्यों करें तो वेस्टीज, तो एक रिसर्च हुई थी उसके ऊपर। और हर्ष, आपने जो क्वेश्चन पूछा क्यों करे, तो ये रिसर्च मैं आपको याद दिला दूं, तो हमने एक कंपनी को हायर किया, हमने कहा आप लोगों से पूछो वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। तो वेस्टीज, उन्होंने बहुत सारे, मतलब मेरे ख्याल से 400-500 डिस्ट्रीब्यूटरों के पास गए और रिसर्च पूरी की, और आके बोला, उन्होंने बोला 2 कारण है वेस्टीज करनी चाहिए। तो हमने बोला कौन से? तो पहले बोला वेस्टीज की वैल्यूज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए एक ही है, सेम, समान सबके लिए। चाहे 2004 में जब शुरू हुए और तब में किसी ने ज्वाइन किया हो, मिस्टर पुनानी से लेके 2009 में, या मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने ज्वाइन किया हो, या 2015 में मिस्टर एसपी बरेल ने ज्वाइन किया हो, या सोनू शर्मा ने ज्वाइन किया हो, या पवन, किसी ने कभी भी ज्वाइन किया हो, सबके लिए सेम, एक ही प्रोडक्ट, प्लान, एवरीथिंग इज सेम। तो वेस्टीज की जो वैल्यूज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आज लोगों को वेस्टीज करनी चाहिए। वेस्टीज में आज भी आप लोग सब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ टाइम से तो होंगे, आप जाते भी होंगे, बहुत सारी कंपनीज के बारे में पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, और आपको बहुत सारी चीजें पता भी चलती होंगी कि कैसे कैसे बाकी कंपनीज में क्या क्या होता है। बट वेस्टीज की वैल्यूज ऐसी हैं, हर किसी को वही सेम सिस्टम से काम और आगे बढ़ना हो। और यही एक चीजें हैं, क्योंकि हम हेल्थ केयर में थे, हम लोगों ने हेल्थ केयर को की लिया, और हेल्थ केयर में हम लोगों ने नॉलेज को की बनाया। हमने कहा, आप विश्वास नहीं करोगे, 2004 में हम स्पारुलिना बेचना शुरू किया। लोगों को नहीं पता था स्पारुलिना क्या होता है, हम तब इम्यूनिटी इम्यूनिटी बोलते थे, और कोविड ने सबको समझा दिया इम्यूनिटी क्या होती है, राइट। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था क्या है इम्यूनिटी, क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आज एक बीमारी ने हमें 20 साल लग गए एक प्रोडक्ट को समझाते हुए हिंदुस्तान को कि ये फ्यूचर है, ये आपको खाना पड़ेगा। और ये 2004 में हमने शुरू कर दिया था समझाना। सोच के देखो हमारा विजन कि 2020-25 की तैयारी 2004 से, मतलब इतना लंबा हम लोगों ने प्लान किया था। नो डाउट, ग्लूकोसामीन की बात करें या बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करें, तो हम लोगों ने वो सारी चीजें उस तरीके से की, सिस्टम बनाए, वैल्यूज कल्चर पे काम किया, हर चीज को इस तरीके से बनाया कि जो आज एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, के कोई भी आता है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है, धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। जो सबसे पहले हम लोगों ने क्यूमुलेटिव पे आउट बनाया, क्यूमुलेटिव प्लान बनाया, सो दैट लोग आगे बढ़े, नीचे ना गिरे, वो आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तो बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे सर 20 साल बाद तो बहुत हो जाएंगे। हमने कहा होंगे, कोई बात नहीं। और आज बहुत प्राउड होता है, अरे 20-20, 25-25 हजार तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक महीने में निकल जाते हैं। और इतना प्राउड होता है जब वो देखते हैं, अगर इनकम की बात करूं, 20-25 हजार रुपए के बीच में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, डिपेंड अपॉन कितना पीवी कर रहा है, वो आराम से कमा लेता है। कि आज एक बेसिक की बात करूं, सिल्वर डायरेक्टर 25 हजार से लेकर 40 हजार रुपए के बीच में आज सिल्वर डायरेक्टर कमा लेता है, अगर टीवी में आ रहा है तो ऑब्वियसली हमने हर चीज को उस हिसाब से बनाया। और आज 20 सालों में प्रूव भी हो गया कि वेस्टीज इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। तो लोगों को जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आज वेस्टीज में मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, नॉलेज से, पे आउट से, डिजिटलाइजेशन से। और अभी तो रुको, अभी तो हम एक कुछ काम कर रहे हैं जो कल हम बताने जा रहे हैं। 2030 ऑब्वियसली हम जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अनदर 1 ईयर और सो आप लोगों के बिजनेस को हम इतना ऑटोमेटेड और इतना डिजिटलाइज कर देंगे, आप सोच नहीं सकते।
केवल आपकी फिंगर ऐसे चल रही होंगी और ऐसे पीवी बढ़ रहा होगा, आप सोचोगे नहीं, और वो भी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड चल रहा होगा, वर्ल्ड वाइड। और ये हमारा विजन है। 10 कंट्रीज हम लॉन्च कर चुके हैं, और अभी इस साल हमारे को थाईलैंड की परमिशन मिल चुकी है, वो लॉन्च करना है। अलग अलग कंट्रीज में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें करना है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो वो जो हंगर है वेस्टीज की मैनेजमेंट को, वो भी 20 सालों में खत्म नहीं हुआ, और 30 सालों के लिए बढ़ गया है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, हम और क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए वेस्टीज करना चाहिए। राइट हर्ष, सो मेनी थिंग्स कि अगर मैं बोलना अभी और भी शुरू करूंगा तो मैं पता नहीं कितना बता सकता हूँ कि क्यों वेस्टीज ही करना चाहिए रादर देन बाकी सब शॉर्ट टर्म है। बट हाँ, एक स्टेबल कैरियर चाहिए, एक फ्यूचर अच्छा चाहिए। तो आज आप किसी को उठा के देख लो, पहली ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की इनकम 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के बीच में चली गई। इतनी तो शायद रिलायंस में या बड़ी किसी ग्रुप में इतने लोगों की सैलरी भी नहीं होगी जितना वेस्टीज का पे आउट आज लोग जब 20-10 तारीख होती है तो उनके पास चला जाता है। और ये बिल्कुल बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत प्राउड होता है, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपका क्या विजन है, आप क्या सोचते हो। तो मैं बहुत सारे लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज से बताता था कि पता है मेरे को कैसे होना चाहिए वेस्टीज को, या डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को हमें कैसे बनाना था। तो बहुत सिंपल सी चीज मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता था बहुत सारे लोगों को। मैं कहता था इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी जॉब बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, और लाखों वर्कर है उस कंपनी में। राइट, बिल्कुल लाखों वर्कर है, और लाखों वर्कर दिन रात काम करते हैं, दिन रात। बट वो किसको करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं? वो केवल एक परिवार या एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राइट, लाखों लोग लगे रहते हैं रात दिन, अपनी 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक 35-40 साल दे देते हैं वो, लगातार दिन हो रात हो। मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूं, राइट, बट मैं केवल इस चीज के खिलाफ हूं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द की, सेल्फ इंडिपेंडेंस इज द की। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर इंडिया को आज बढ़ना है, वेस्टीज को बढ़ना है, और तो इसलिए हम सब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो हम लोगों ने क्रिएट किया। और अगर एक कंपनी जिसमें लाखों लोग रात दिन काम कर रहे हैं एक परिवार या एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए, तो मैं कहता हूं वेस्टीज क्या है? वेस्टीज उन लाखों लोगों को करोड़पति बनाने का काम करती है, उन लाखों लोगों को। बस ये फर्क है, ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये है वेस्टी। और यही विजन हम लोगों का है, और यही विजन लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। हर्ष, राहुल, एनीथिंग? हाँ सर, यस एक सर। सवाल करना चाहूंगा मैं। एक सवाल करना चाहूंगा सर। वेस्टीज तो लगातार कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। वेस्टीज लगातार नए नए देशों के अंदर में अपने चीजों को लेकर के बढ़ा रही है और तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन वेस्टीज के अंदर में अगर हमें तरक्की करना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जुड़े हैं, अगर जो मैं हमेशा देखता हूं कि आप हमेशा, यानी आज वेस्टीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और उसके बावजूद भी ना आप दिन देखते हो ना आप रात देखते हो, आप एनी टाइम टीम की कामयाबी के लिए, लोगों की कामयाबी के लिए, वेस्टीज तो हमेशा लोगों की कामयाबी के लिए ही काम करती है। तभी आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आज अगर टीम को कामयाब होना है तो वो जो एक फार्मूला आप हमेशा लोगों को बताते हो कि हमें अगर पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो हमें घर से बाहर, लक्ष्मी चाहिए तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। सो आपके। बिल्कुल, मैं हाँ बिल्कुल जी। राहुल, दो चीजें कहता हूं। मैं कहता हूं कि पहली चीज, वेस्टीज के कायदे कानून क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब इंडिया में रेलवे है, राइट, आजकल मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो भी चल रही है, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक एग्जांपल देता हूं कि एक मेट्रो लाइन बिछी, ये जापान में है, ये एक्चुअल में है, मैं बता रहा हूँ। जापान में एक लाइन है, रेलवे लाइन है, सिंपल सी रेलवे लाइन है, 1960 से है, राइट। उसमें एक दिन में 4-5 ट्रेन जाती थी। बट आज, आज की डेट में उस ट्रैक पे एवरी मिनट एक ट्रेन जाती, और कुछ नहीं होता। एवरी मिनट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रेन जा रही है, कुछ नहीं। तो आज तक कुछ नहीं हुआ, 80 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये ताकत है सिस्टम की। जब हम सिस्टम से चलते हैं ना दोस्तों, सिस्टम सिस्टम अपने आप हम सब लोगों को मजबूत करना शुरू कर देता है। और इसीलिए हमने वेस्टीज के सिस्टम बनाए। हमने कहा अगर किसी को भी आगे बढ़ना है, तो अगर हमें आगे, तो लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी हमें वेस्टीज में सफलता चाहिए, तो मैं कहता हूँ केवल 2 काम करने हैं आपको वेस्टीज, केवल 2 काम। राइट, पहला क्या है? 6 नेटवर्क पे फोकस करना है। कितने नेटवर्क चलाने हैं? 6 छः। नेटवर्क चलाने। बस, अगर 7वां आएगा तो कहां जाएगा?
वो पर्सनल नहीं लगाना, वो 6 के नीचे लगाना है। 8वां आएगा तो कहां जाएगा, वो 6 के नीचे लगाना है, राइट। उनकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारा मोटो भी यही है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। और मैं बार बार कहता हूं, यहां पे आके ये मत कहना कि मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूं, यहां पे ये कहना है कि मैं अपनी डाउनलाइन को लाखों रुपए कमाना चाहता हूं। बस फर्क यही है कि लोगों के लिए काम करना। तो हमारा विजन, हमारा थॉट प्रोसेस, वैल्यू, सब कुछ जी लेती है। और इसीलिए हमने जो सिस्टम बनाए कि क्या, फिक्स्ड, केवल 6 लोगों पे फोकस, और कितना, 100 to 300 पीवी पे फोकस, बस। 100 से 300 पीवी मिनिमम फोकस। 200 पीवी आप कंज्यूम करो, 100 पीवी बेचो। बेचना, सेलिंग, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेचना है? हेल्थ केयर बेचना है, कुछ और नहीं बेचना। एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर बेच सकते हो, साबुन तेल नहीं बेचना, उसके बिल्कुल। बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्रिल, ग्लूकोसामीन, इसके बारे में जरूर नॉलेज लेनी है और फिर देनी है, राइट। तो जितनी नॉलेज दोगे उतनी दोगे तो आपकी भी कन्विंसिंग एबिलिटी या कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। तो पहला 6 लाइनों पे काम करना है, 100 से 300 पीवी पे काम करना है, बहुत सिंपल सी बेसिक फंडा है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा काम क्या करना है? 7 काम प्रतिदिन करना। 7, हम जो बात कहते हैं 7 काम प्रतिदिन। और मुझे पता है आप लोगों को पता होंगे ये 7 काम कौन से हैं। यस। कि पहला, प्रोडक्ट को खाओ। दूसरा, लोगों को बताओ। तीसरा, लिस्ट बनाओ। लिस्ट कितने लोगों की बनानी है? 3 लोगों की बनानी है, केवल 3 लोगों की। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अलग होती है, ये है अपॉइंटमेंट लिस्ट। एवरी डे 3 लोगों से मिलना है। यस। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर से पहले, बात खत्म। 1 घंटे से ज्यादा मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीटिंग को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताना शुरू करते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और पता चलता है 2-4 घंटे बोल गए। और फिर हम उस सामने वाले से पूछते हैं, समझ आ गया? और वो बेचारा ये सोचता है कि गलती से बोल दिया, नहीं तो 2-4 घंटे और खाएगा, इसलिए वो बोलता है हाँ भाई, आ गया, मुझे समझ आ गया। उसे समझ नहीं आया होता, बट वो बोल देता है। और वो फिर भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है, वो देखता है आप वो व्यक्ति नहीं हो जो उसकी जिंदगी बदल सकता। तो इसीलिए सिस्टम, जब आप सिस्टम्स के साथ काम करते हो तो सामने वाला, उसको समझ आती है। कोई भी आज की डेट में बेवकूफ नहीं है, 1 मिनट में समझ जाता है कि आप क्या बातें कर रहे हो। गूगल से चाहता है, जब चेक करता है, हर चीज होती है। तो पहला, प्रोडक्ट को खाओ। दूसरा, लोगों को बताओ। तीसरा, लिस्ट बनाओ। चौथा, करो इनवाइट। भाई। इनवाइट करना है कहाँ के लिए? मीटिंग के लिए। 5वां है मीटिंग। छठा, करो टीम वर्क। और 7वां, करो फॉलो अप। फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब होता है अप 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 अप। जो व्यक्ति आपके बहुत ऊपर है, जो एक वेस्टीज में एक बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुका है, उसको फॉलो करो। और उससे पूछो, भाई तू ऐसे कैसे बना? उससे पूछो कि तूने क्या क्या किया जो तू यहाँ पे पहुंचा, तेरी इनकम इतनी अच्छी कैसे है क्या? वो जब बताता है, उसको केवल तो अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। पैसे। बहुत सिंपल है वेस्टीज, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, 2 चीजों पे फोकस करनी है। 6 नेटवर्क, 7 काम प्रतिदिन। कंजम्पशन, राहुल अभी आप कंज्यूम करा रहे थे, अरे भाई कंजम्पशन नहीं होगी तो पीवी कहां से आएगा? पीवी नहीं आएगा तो पे आउट नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो मैं बार बार कहता हूं, कम्युनिटी बिल्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिस अभी एक और चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग पे, जहां पे आप देखोगे कि हजारों लोग, मेरा विजन है लाखों लोग एक साथ हम सीएमडी पियेंगे। एक साथ हम ऑनलाइन, अभी हम इस चीजों पे भी काम कर रहे हैं कि साथ में हम ऑनलाइन जो भी काम करेंगे वो कंजम्पशन के ऊपर साथ ही साथ करेंगे, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जो सिस्टम के आधारित हैं, और इसीलिए जब लोग आते हैं तो सिस्टम पे बेस पे हो जाते हैं। 6, 36, 216, 1296, अगर 100 से 300 पीवी भी करते हैं तो 2.5 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक महीने की इनकम पे वो आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम हमने बनाए। तो 2 चीजों पे काम करना। और मैं राहुल की लाइन, राहुल ये जो तुम लाइन बोल रहे थे, मैं वो पूरी कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइन मेरी है। और ये पहली बार मैंने, मिस्टर लोकेश सेठी हैं, उनको मैंने बहुत गुस्से में बोली थी। वो वेस्टीज में कम से कम 4-5 साल हो गए उन्हें, और उनकी इनकम नहीं आती थी। तो वो मेरे पास आते थे और बोलते थे, सर मेरी इनकम नहीं आती, मेरी इनकम नहीं आती। तो एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, तो मैंने उन्हें एक लाइन बोली। और दोस्तों, मैंने आप सबको ये लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन। हम सबको पैसा चाहिए, राइट? पैसा यानी कि लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, वो किसके पास आना चाहती है, मैं ये बता रहा हूँ। लक्ष्मी जी केवल एक लाइन कहती है, वो कहती है, अगर आप अपने घर के बाहर रहोगे तो मैं आपके घर के घर अंदर रहूंगी, और आप अगर अपने घर के अंदर रहोगे तो मैं आपके घर के बाहर रहूंगी। अब आप सोच लो आपको कहाँ रहना है और लक्ष्मी जी को कहाँ रखना है। बहुत सिंपल सी बात है ये बात। कि कहने का मतलब है, आपको बाहर निकल के हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं है। रात को आज भी मैं भी बैठा हूं, मैं कंपनी का को फाउंडर हूं, आप लोगों के साथ हूं, देख लो अभी भी।
और मैं तो कहता हूं, आप सोच के देखो, बिल गेट से लेके, जेफ बेजोस से लेके, रतन टाटा से लेके, मार्क जकरबर्ग से लेके, जिम कॉलिंस से लेके, टोनी रॉबिन्स से लेके, आप लोग इनको शायद जानते नहीं हो कि मैंने टॉप 10 बड़े बड़े लोगों से पढ़ाई की है। टोनी रॉबिन्स से मैं मिला हुआ हूँ, उनसे, जॉन मैक्सवेल से लेके, जिम रॉयन से लेके, मेरा कॉलेज क्रेस्कॉम न्यूयॉर्क में था, डेल कार्नेगी से लेके, मैंने इनसे पढ़ाइयाँ की हैं, सर्टिफिकेशन लिए, और मैं जानता हूँ ये लोग रात दिन काम करते हैं। और जितने सफल लोग होंगे, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, वो हमेशा तैयार होंगे काम करने के लिए। उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे। तो मैं बार बार बोलता हूं, या तो एक्सक्यूज या सक्सेस, दोनों में से एक ही चीज आपके पास होगी। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो इसका मतलब आप एक्सक्यूजेस ज्यादा ढूंढ रहे हैं। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। सक्सेस आपको की मेहनत करनी पड़ेगी। और टोनी रॉबिन्स ने साइंस ऑफ सक्सेस बना दी दोस्तों। साइंस ऑफ सक्सेस, उन्होंने कहा 4 चीजें, ये 4 चीजें समझ लो, अगर आपने कर ली जिंदगी में, झक मार के सफलता आपके पास आएगी, झक मार के। तो 4 चीजों में सबसे पहली क्या चीज है? बिलीव योर सेल्फ। यस। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर विश्वास, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं। इस पृथ्वी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल आप हो जो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। एवरीथिंग इज ऑन यू, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, एवरीथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव, अपने ऊपर विश्वास, जो सबसे दूसरा है एम्पावर योरसेल्फ, एनरिच योर स्किल। पढ़ते रहना है जिंदगी भर, रुकना नहीं है। राइट? जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इज अ की, यस। कीप ऑन, लाइक लर्निंग नेवर एंड्स। जब मतलब कहते हैं कि डेथ बेड पे भी हो तब भी सीख रहा हो इंसान, ऐसी होनी चाहिए एटीट्यूड। तो सीखते रहो। दूसरी चीज, सीखते रहो। तीसरी चीज, हार्ड वर्क इज द की। लोग कहते हैं हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, तो मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क नाम की चीज इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। आपको हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है। लोग स्मार्ट वर्क नाम की एक चीज को गलत ले आए। जो शिव खेड़ा की एक लाइन है कि लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो थिंग्स डिफरेंटली मतलब ये नहीं स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट नहीं अपनाने। बट इंपॉर्टेंट क्या है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम ऑफलाइन भी ये मीटिंग कर सकते थे, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं भी घर पे बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं स्टेज पे होता तब भी यही बोल रहा होता। हार्ड वर्क तो मैं अभी भी कर रहा हूं। तो बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं मिल सकता। तो तीसरी चीज है हार्ड वर्क स्मार्टली डन। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोनी रॉबिन्स ने कहा, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सफलता त्याग मांगती है, त्याग। यस। क्या छोड़ने को तैयार हो जो सफलता आपके पास आ जाए? तो लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी क्या छोड़े, तो मैं कहता हूं जिंदगी में केवल एक चीज छोड़ दो, सफलता आपके पास 100% आएगी। और वो चीज है कंफर्टेबिलिटी। केवल कंफर्ट नहीं होना लाइफ में यार। कंफर्ट जहां आ गया आप खत्म, उससे ज्यादा आप नहीं। आप सोच के देखो ना, अमिताभ बच्चन 82 ईयर्स में अभी भी भाई क्यों एक्टिंग कर रहा है। रतन टाटा 85, मतलब 80+ की मैं बातें कर रहा हूँ। या बिल गेट्स की बात करो, रिचेस्ट व्यक्ति ऑन दिस अर्थ, या जेफ बेजोस, किसी की भी बात कर लो, ये सब लोग आज भी काम कर रहे हैं। और बल्कि कहा जाता है कि और रात दिन काम होते हैं इनके तो। क्योंकि जॉब और बिजनेस, इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। तो जॉब को कहते हैं 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की ड्यूटी। और बिजनेस को कहते हैं 24 घंटे की नौकरी, 24 घंटे की ड्यूटी। ये फर्क है जॉब और बिजनेस में दोस्तों। ये सोच के मत आना कि यू उंगली ये यू होगा और सब कुछ हो जाएगा, नो। मेहनत तो करनी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी, 100%। यस, टेक्नोलॉजी यूज करो। आप लोग यूथ हो, यूथ आज की डेट में इंस्टा सोशल नेटवर्किंग पे है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना रहा है। और कितने एग्जाम्पल इस पृथ्वी पे हैं, कुछ कहने की हद नहीं। और यही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें मैंने बताई। पहला, बिलीव योर सेल्फ, द मोस्ट बिलीव। इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर विश्वास। दूसरा, एनरिच योर सेल्फ, पढ़ना है, कुछ ना कुछ, एक पेज पढ़ो, एक वीडियो देखो, कुछ भी करो, बट एवरी डे। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, यस। मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्टली करो। और चौथा जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, त्याग करो कंफर्टेबिलिटी का। बस अगर ये 4 चीजें आपने पकड़ ली, सफलता ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी। यस राहुल। हाँ सर, एक लास्ट सवाल। वैसे तो आपने सारी बातों का जवाब आपने केवल इन 4 चीजों में ही आपने दे दिया।
और एक लास्ट सवाल ये है मेरा सर कि अभी आप अमेरिका गए थे, आपने सीएमडी का एक इंटरव्यू आपने लिया था और यस। स्पेशली आपने शेयर भी किया था, हम लोगों ने देखा। तो सीएमडी की पावर तो हमें समझ में आई कि जब भी हम कभी पानी पीते हैं तो सीएमडी हमारे साथ में ही रहता है। बहुत जरूरी राइट। है, और बहुत यस जरूरी। जी, और दूसरी बात सर कि आपने जो अभी फोस्टर आईडी के थ्रू जो आपने जो ये ऑफर निकाला है टीम के अंदर में, सो आज हमारे टीम के अंदर में काफी लोगों ने फोस्टर आईडी के थ्रू अच्छा बिजनेस किया है। हर्ष है और ये बिल्कुल मिथिलेश है, मेरा तो विजन था काफी आईडी हमारा, लगाई है। पोस्टर आईडी देना। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में जनरेशन प्लान में हम लोगों ने पोस्टर आईडी लेके आए। और हम लोगों ने इसलिए ये किया कि आपको 9वें लेवल तक आप नीचे नीचे जाओ, क्योंकि लोग गलती करते हैं, विड्थ में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। आप अगर नॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ, 6 लाइनें चलाओगे और डेप्थ में जाओगे तो लाखों रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं यार। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। और राहुल, मैं बता दूं, मैं भी जब मिस्टर ब्रूस एंडरसन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी के, सीएमडी के, जब मैं गया और मैं सॉल्ट लेक गया, मैं मतलब उनसे मिला और उसके बाद मैं सॉल्ट लेक खुद देखने गया और मैंने फोटोग्राफ वीडियोस भी डाले और मैं हैरान था उस जगह को देखने। मतलब माइल्स, मतलब जहां तक नजर जाए वहां तक, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि बादल और पानी मिल रहे हैं। राइट, ऐसा दृश्य था। और पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है और जो मिनरल्स लेके आती है और उसका प्यूरिफिकेशन सिस्टम या किस तरीके से उसको डेवलप करके बॉटलिंग करते हैं, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। और ब्रूस एंडरसन ने, सर ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे, और वो जो वीडियो हमने बनाया, मैं जानता था क्योंकि अमेरिकन बिल्कुल अलग बोलते हैं, एक्सेंट उनका अलग होता है, तो मैंने पहले उन्हें बोला सर थोड़ा आराम से बोलिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिएगा। और अभी हम लोग उसको इंटरव्यू को हिंदी में भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने बोला, हाइड्रेटिंग के बारे में बोला, एल्कलाइन के बारे में बोला, उन्होंने सीएमडी के इतने इतने सारे रिजल्ट दिखाए और वो 30 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट। उनके पास टेस्टिमोनीज थे, उनके पास बुक्स थी, कितने मेल्स आ रहे थे, मैं खुद हैरान था देख के और मेरा इतना बिलीव उस प्रोडक्ट पे पड़ गया। अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग राहुल, अमेजिंग प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट। तो बिल्कुल सही कहा, पानी पीना है तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना, कसम ले लो कि जब भी पानी पीना है तो बिना सीएमडी के नहीं पीना, कुछ ऐसा करना है हमारे को, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सर सर थैंक यू सर। ओवर टू हर्ष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर से? और लगभग मेरे सवालों का हर्ष। जवाब सर ने सभी को दे जी दिया और टीम सर, को। थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें आपने बताई। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मुझे पता है आप लेट हो रहे होंगे। नो नो, सर बताओ। अगर अगर सर, अगर अभी आपकी एज, अगर मतलब मौका मिले 18 से 20 साल की एज में, तो हम्म। राइट नाउ अभी आप क्या करेंगे? 18 से 20 साल में डायरेक्ट सेलिंग में ही रहूंगा, मैं डायरेक्ट अच्छा। सेलिंग ही रहूंगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं, मैं 1990, मतलब 3 मार्च को मैं इस इंडस्ट्री में आया था। मतलब 1996 में मैं आ गया था और मैं ब्रसल्स गया था। मतलब वहां से मैं डायरेक्ट सेलिंग सीख के आया था, मैंने इंडिया में नहीं सीखी। फिर इंडिया में आके मैंने डायरेक्ट सेलिंग की। मैं एम्प्लॉय था, 6 साल मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय रहा, सेल्स हेड था उस कंपनी का। छोड़ दिया मैंने उसे और फिर मैं आपकी कुर्सी पे बैठा, 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटर बना एक कंपनी में, वो भी मलेशियन कंपनी थी। उसमें सीखा मैंने कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम वेस्टीज लॉन्च कर रहे थे तो अगर आप देखो कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, नॉर्मल तरीका नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर फरीद मुराद नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने एक थ्योरी लॉन्च की थी, एमआरटी, मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी। उन्होंने कहा ये शरीर जिंदा कैसे रख सकते हो लॉन्गर टाइम के लिए, आपको नरिशमेंट कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने 4 चीजें इस शरीर के लिए बताई थी कि आपको खाना खाना है, आपको डाइजेशन होना है, जो गंद है वो बाहर निकलना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन, और चौथा है ऑक्सीजनेशन। तो उन्होंने ये एमआरटी बनाई थी। और जब मैं मलेशिया में था और मैंने ये सारा सीखा, तो जब मैं इंडिया आया, मैं और एमडी सर, तो हम लोगों ने एमआरटी को सीएनटी, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के रूप में इंडिया में लॉन्च किया कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से स्वस्थ और एक लॉन्गर टाइम के लिए सही रख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो भी प्रोडक्ट हमने हर्ष लॉन्च किए, वो इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले पे, और ये पूरा फॉर्मूला लॉन्च किया। मैं बहुत पैशनेट हूँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मैं ये नहीं, मैं मतलब अगर मैं कोट पढ़ रहा था बिल गेट का, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को कुछ भी दोबारा से शुरू करना है या मैं कोई और बिजनेस में जाना चाहूँ तो वो केवल डायरेक्ट सेलिंग होगा। राइट। और डायरेक्ट सेलिंग में आप देखो कि आप किस तरीके से, आप ही नहीं, मैं कहता हूं इस पृथ्वी पे सबसे पवित्र काम अगर कोई है ना, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पे। क्यों? तो लोग मुझसे पूछते हैं क्यों, मैं कहता हूं आप सोच के देखो, एक व्यक्ति दूसरे को जानता नहीं है, बट उसकी सक्सेस के लिए, आप अपनी डाउनलाइन को पहले जानते नहीं थे, बट आप जब आपकी डाउनलाइन वो बन गया या अपलाइन डाउनलाइन कोई भी हो गया, आप एक दूसरे टीम बन जाते हो और एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हो।
आप अपनी डाउनलाइन को ब्रॉन्ज बनाते हो, सिल्वर बनाते हो, गोल्ड बनाते हो, क्राउन बनाना चाहते हो। आप कहते हो मेरी डाउनलाइन आगे बढ़े। अरे जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो कमर्शियल है, यहाँ तो सो सॉरी टू से भाई भाई का नहीं है, मतलब बहुत फास्ट लाइफ है। और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग में हम एक अननोन व्यक्ति के लिए अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ लगा देते हैं उसकी सक्सेस के लिए। इससे पवित्र काम कौन सा है इस पृथ्वी पर, बताओ यार जरा। कोई तो नहीं सर। ये इतना पवित्र काम है, तो मेरे को बहुत, मैं पैशनेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, और इसीलिए अगर मैं दोबारा 20 साल का बन गया तो मैं दोबारा से वेस्टीज ज्वाइन करूंगा। अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपने मतलब मजा आ गया, क्योंकि अगर हम आपको आइडल मानते हैं और आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले लाइट आपने बताया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए, ठीक है। एक छोड़, जो आपने 25 साल की जो जर्नी आपने, ऑलमोस्ट 30 ईयर हो चुके हैं, 30 साल की जो जर्नी आपने अभी तय करी, अगर उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय फोन सुविधा नहीं थी, बहुत सारी चीजें अनबैलेंस थी। 1996 में फोन आ गए थे, इंटरनेट 1996, मेरे को आज भी याद है, अगस्त में, 1996 अगस्त में मोबाइल फोन इंडिया में अच्छा। आया, इंटरनेट इंडिया में आया, तब हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। मेरे को याद है आज भी, प्लान था 369 का, मतलब रिसीविंग उस पे भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग पे भी पैसे लगते हाँ थे। और नोकिया सबने यूज किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नोकिया यूज किया है, एक कंपनी जिसका तकरीबन मार्केट शेयर एक टाइम पे 90% के आसपास था, राइट। तो बहुत सारी चीजें, और उस वक्त बहुत टफ था राहुल। ये सब चीजें नहीं थी। यहाँ तो आज की डेट में 5G हो गया, राइट। जी वहां तो जी। जी नहीं था। वहां तो जी भी नहीं था तब तो। बट इंटरनेट ऐसी स्पीड थी कि बस काम चलाओ स्पीड। और उस वक्त जब आप काम करते हो तो एक अलग पैशन होता है। और उस वक्त ना हमारे डीएलसीपी थे, प्रोडक्ट्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बट कहते हैं ना, अगर जितनी तकलीफों से आप गुजर के आगे जाओगे तो आप एक एक स्टोरी बनाओगे। और वो स्टोरी जिस दिन आप माइक पकड़ोगे, वो स्टोरी पूरा वर्ल्ड सुनेगा। तो एक ये जरिया होता है, ये स्टोरी बनती है सक्सेस की। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आप किसी को भी उठाओ, वो माइक उठाते हैं और वो अपनी स्टोरी जरूर सुनाते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी एक स्टोरी जरूर एक होती है जो स्टोरी। उन्होंने क्रिएट की होती है। यस सर। जी बिल्कुल सर। सर, मतलब कि अगर जो हमने 25-30 साल लगाए, अगर वो आपको आज स्टार्ट करते तो शायद वो आप 10 साल के अंदर अंदर पहुंच सकते थे। डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट पे आप बहुत जल्दी बना सकते हो, हम्म। रीच बहुत जल्दी है, इंटरनेट स्पीड है बहुत, यूथ है, यंग इंडिया है। आप सोच के देखो ना, आप अपने शायद दादा से अगर बात करो डायरेक्ट सेलिंग करनी है, वो मना ही कर देंगे। आप आज की डेट में भी यूथ अपने पेरेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, नहीं पता उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग। यार मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट उनको नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं कि ऐसी कैसी चीज है कि भैया ये आगे बिना फैक्ट्री लगाए, बिना दूसरे का प्रोडक्ट बेच के आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो। तो ये गलत नहीं है क्योंकि बट उनके टाइम पे ये सब चीजें थी ही नहीं, या सर। तो उनको पता ही नहीं है। हाँ, टाइम लगा, आज इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज पहले कहा जाता था अमेरिका जाना है तो दिल्ली और अमेरिका की दूरी कहते थे 7 समुंदर की है, अब कहते हैं केवल 14 घंटे की है। बस फर्क इतना ही है। फ्लाइट में बैठो, 14 घंटे में आप तो ओके। कहाँ से कहाँ पहुंच गई दुनिया यार। आज के डेट में मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अमेरिका में था, मैं, मेरे बड़े ब्रदर वहीं रहते हैं, तो वहां पे गूगल ने एक स्पेक्स लॉन्च किया है, अभी मैं जाके वो देख रहा था उसको। तो वो लैपटॉप स्पेक्स है, राइट। तो आपको जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेक्स पहन रखी है, आप तो ये देख रहे हो मैं स्पेक्स पहन रखी है, राइट। बट वो क्या है, वो लैपटॉप है, मैंने आंखों से मेरा स्क्रीन आ रही है लैपटॉप की, और हवा में वर्चुअल कीबोर्ड है, तो मैं आपसे बात करते करते ऐसे टाइप कर रहा हूँ हवा में ही, और वो टाइप हो रहा है, और वो मैं आंखों से पढ़ रहा हूँ कि वो टाइप हो रहा है। और मैंने एंटर मारा, सेंड, ईमेल चली गई, प्रिंट मारा, प्रिंट प्रिंट हो गया। हवा में ही। हाँ सर। तो बिल्कुल सर। आयनाइजेशन की बात करूं, ये बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें हैं। तो जितना आप सीखना चाहो, मैं कहता हूँ इतनी सी चीजें इस पृथ्वी पे, मतलब हम 1% भी सीख लें तो भी बहुत बड़ा है। वाह सर, वाह सर। यहाँ पे मिथिलेश भाई है, उन्होंने अपने हाईएस्ट पेचेक्स को भी क्रॉस करा, जो 10 तारीख को आपके थ्रू आएगा। आप शायद जानते भी ओके। हैं। या अच्छा, सर। और मिथिलेश भाई ने मतलब कैलकुलेट भी कर लिया, हाईएस्ट आएगा। यस मिथिलेश सर। वो लोग गुड। इस महीने। या जी मिथिलेश सर। भाई कहाँ पे हो आप? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मिथिलेश भाई, देख लिया, आ जाओ, बताओ। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा नो नो, लग इज रहा है ऑलवेज अ आपसे। प्लेजर यार। आप लोग, ये आप लोग, एक चीज बता दूं, हम लोग आप लोगों से ही हैं यार। अरे भाई, दीपक सूद को कौन जानता है? मैं अपने यूथ आइकन्स को लेके ट्रैवल जब करता हूँ, तो मैं कई बार क्या हूँ, उन्हें एयरपोर्ट पे खड़ा कर देता हूँ, कई बार रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर देता हूँ, कई बार रोड पे खड़ा कर देता हूँ। आप पूछना इन लोगों से, मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ यहाँ पे। हम लोग सारे वेस्टीज की यूनिफॉर्म में होते हैं, और खड़े हो जाओ, तो मैं कहता हूँ देखो,
ये एयरपोर्ट है, ये रेलवे स्टेशन है, एक व्यक्ति आपको नहीं जानता होगा, चैलेंज करता हूँ। कहते हैं नहीं सर कुछ तो जानते होंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। हम आधे घंटे 1 घंटे खड़े रहते हैं, लोग आते हैं पूछते हैं सर ये ट्रेन कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी। लोग हमें टीटी ज्यादा समझते हैं रादर देन यूथ है। तो मैं उनको एक चीज समझाता हूँ, मैं कहता हूँ ये देखो हमें कहाँ जाना है, हमारा विजन क्या है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे हजारों भीड़ है, तब भी हमें कोई नहीं जानते। तो सोच के देखो इन सब लोगों को हमें वेस्टीज में ज्वाइन कराना है, ये हमारा विजन है। यस 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 सर हम्म बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था सर, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे बहुत सारे यूथ ज्वाइन करता है, वो लोग आते हैं तो वो लोग एज अ जॉब समझ के आते हैं कि मैं जस्ट ज्वाइन हुआ, मुझे अगले महीने इनकम आनी चाहिए वो। फिर उन्हें लगता है कि हम्म क्या पता मैं कल को 3 महीना 4 महीना दिया और मुझे वो पे आउट नहीं आया तो मेरा 3 महीना 4 महीना 6 महीना वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सर जैसे हम्म टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, तो लोग इनकम भी चाहते हैं कि वो स्पीड से आए जैसे चीजें बढ़ रही हैं। हम्म तो उनको क्या चीजें करें जिससे उनके लिए चीजें आसान देखो हो जाए। दो चीजें हैं। पहले तो मैं बताऊंगा, लोग ये सोचते क्या हम हिंदुस्तानी में ना, हमारे डीएनए में है भाई शॉर्टकट और फास्ट। पेशेंस ही नहीं है भाई। ताजमहल को 20,000 लोगों ने 22 साल में बनाया। भाई आप बनाना क्या चाहते हो? अगर आप 5,000 रुपए कमाना चाहते हो 1 महीने में कमा सकते हो। लोगों को एक्चुअली में पता नहीं। देखो फास्ट काम करोगे फास्ट इनकम आएगी, स्लो काम करोगे स्लो इनकम आएगी। बट फास्ट में भी कितना फास्ट? अब 1 करोड़ का अगर आपका विजन है, या 10 लाख का विजन है, 5 लाख का विजन है, तो 1 महीने में नहीं आएगा। पर लोगों को लगता है यार मैं 20,000 रुपए कमा लूं बहुत है। मैं कल किसी की मीटिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप 1 महीने में कितना कमाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा सर मैं 1 महीने में 1 लाख कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा 5 करोड़ क्यों नहीं, 50 करोड़ क्यों नहीं, 500 करोड़ क्यों नहीं? कहते सर इतना तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है हमारे अंदर। हम सोचते छोटा मतलब और जल्दी। भाई अभी वो शिवम गोस्वामी जो है वो एक लाइन बोलता है कि दिन में मिथुन चक्रवर्ती, रात को पता नहीं कौन सी एक लाइन है हाँ वो कि कहा था ना, हमें। आज भर्ती कल मिथुन हाँ चक्रवर्ती। राइट राइट राइट। क्या 1 मिनट में सबको चाहिए तो पेशेंस। और इसमें क्या है, अब छोटी सी चीज बताता हूँ। आज हम जेफ बेजोस, जब उन्होंने अमेजोन को लॉन्च किया वो बुक्स बेचते थे। 6 साल वो कर्जे में रहे, 6 इयर्स। उन्होंने 1 रुपया नहीं निकाला अपनी कंपनी से, 1 रुपया, बल्कि पैसा डालते रहे डालते रहे डालते रहे 6 साल। और 6 साल तक क्यों? तो उनसे पूछा किसी ने भाई क्यों? कहते मेरा विजन है कि मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनानी है, उसमें टाइम लगता है। तो मिथिलेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बनाना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो। जी ये बिल्कुल सही। आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी को 2 लाख 20 लाख 10,000 रुपए के लिए आना है, तो वो तो वैसे काम करके कमा सकता है। बट हाँ स्टेबिलिटी के साथ। सिद्धार्थ सिंह, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में 10 करोड़ से ज्यादा। तो आपको क्या बनना है? भाई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां पे भी तो टाइम देते हैं ना। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम, सब्र, पेशेंस जरूर रखो। वेस्टीज में अगर आए हो ना तो 1 साल 1 ईयर कमिटमेंट के साथ आओ। 1 साल की कमिटमेंट, 1 साल की प्रतिबद्धता। 1 साल जरूर वेस्टीज करो और देखो सिस्टम के साथ, देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। आप जो सोच नहीं सकते वेस्टीज वो आपको देगा। जी बिल्कुल सर। और सर बिल्कुल दूसरा चीज सर। मैं ये कह रहा था हाँ हाँ, सर, यस मिथिलेश भाई। जैसे मैं ये पूछ रहा था, बहुत सारे यूथ होते हैं, आपने बताया सीएमडी से लेकर सारी चीजों की। सर वो प्रोडक्ट्स को लेके जितना एजुकेशन आपको, जितना विश्वास है, वो लोगों को वो नॉलेज और एजुकेशन नहीं मिल पाती कभी कभी। यार डिपेंड उसके करता लिए है ना कुछ। मिथिलेश भाई, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। यहाँ पे कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, यहाँ जितने लोग हैं। अब आप मेरे को बताओ, आपकी डाउनलाइन में आप 500 लोग बना लो, 500 में से काम में रज के जो काम कर रहे हैं, मतलब जो डेडिकेशन और पैशन से 50 लोग ही काम करते हैं। 450 लोग तो ठीक है, चलो ना, एसी में बैठ जाएं, गर्मी, इतने बहाने हैं लोगों के पास, आपको तो पता ही है यार। जी सर। कम बहाने हैं आज। आप अभी मीटिंग बुलाओ, देखो आप 500 लोगों को बुलाओगे तो 100 आएंगे। और जी सर। एक्सक्यूजेस की लाइन होगी, और चाहेंगे वो सब मुकेश अंबानी बनना या बिल गेट्स बनना। जी सर। तो ये चीजें पॉसिबल इस तरीके से नहीं हो सकती। भाई रतन टाटा आज की डेट में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन, आप सोच लो यार, आज भी 80+ होके कैसे काम कर रहे हैं यार। हमें तो किससे इंस्पायर होना है, ये इट्स ऑल डिपेंड, ये हर चीज उसी पे निर्भर करती बिल्कुल सर, 100%। सर है। आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत सारा टाइम दिया, थैंक यू बहुत सो ज्यादा वेरी मजा मच आया। गाइस, थैंक यू। और हम सभी लोग आपसे मिलके कमिटमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल। नवंबर, सर नवंबर के अंदर हम करेंगे 1 लाख पीवी।
वंडरफुल, ऐप एब्सोल्युटली। तभी बंद होगा जब 1 लाख पीरियड पूरा डन होगा सर। 100% मैं पूरी कमिटमेंट करता हूँ। मिथिलेश भाई है, बाकी यहाँ पे राहुल सर हो गए, और बाकी जो लाइक मेरी जो डाउनलाइंस है उनके थ्रू, और हम लोग पूरी जान लगा के 1 लाख पीरियड सर करना है। जान नहीं लगानी, बस सबसे पहले दिमाग लगाना है, और वो यस पॉजिटिव। सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डिफोकस हो जाते हैं अभी इधर उधर उधर। नो, तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, और बस स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे भी काम करोगे, बहुत बड़ा पहुंचोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, गॉड ओके ब्लेस सर, सर थैंक गुड यू एवरीवन, सर। थैंक मॉर्निंग यू, विश यू सर, वेल। एक ओके, मिनट थैंक यू मैं भी सर, थैंक लेना यू सो चाहूंगी मच। आपसे। हेलो थैंक यू। सर, एक अनीता मिनट मैम है सर। सर हमारे साथ में। अनीता मैम विल सर शॉर्टली एक्चुअली ज्वाइन। दीपक सर जा चुके हैं अब। अच्छा, ओके गाइस, आई होप कि आप सभी लोग को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। 10 मिनट का टाइम सर का लिया था। सर ने बताया 9 बजे आऊंगा, हर्ष 9:10 पे मैं मीटिंग लेफ्ट कर दूंगा। लेकिन क्या मजा आ गया, 10:08 तक वो हमारे साथ रहे हैं, है ना। तो 1 घंटा पूरा हर्ष पूरा जी, मजा आया हर्ष सर जी, को सुनने में आपको। हर्ष जी हमारे साथ में बहुत सारे फीमेल भी हैं, बहुत सारे हमारे यूथ भी हैं, और हम्म।